हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 4 बया हमारी चिड़िया रानी सीखेंगे। जो सप्ताह 8 दिवस 1 है, इसमें कुछ शब्द दिए हैं, उनको हमें अर्थ के सहित पढ़ना है। जैसे नदी, नदी में हमें पानी मिलता है। ऊंची, कोई भी जगह ऊंची है उसको ऊंची बोलते हैं। हो, जो चिड़ियाओं के लिए हम अपनी छत या घर में पानी भरते हैं। नन्हे, जो छोटे होते हैं, बच्चे, जो बच्चे होते हैं। तुझको, तुम्हें। आंगन, जो घर के बाहर हम एक आंगन बनाते हैं। चिड़िया, लटकाती और निगरानी, किसी पर नज़र रखना। उसके बाद अब पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करें। जैसे कि तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर फसल लाती, नदियों से भर पानी लाती। तो यहाँ पे एक पहेली दी है, उसको हमें पढ़कर बताना है। क्या है? चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, कौन है? चिड़िया रानी। उसके बाद है, अगर बया और आपको अपना अपना घर बनाना हो तो दोनों में क्या क्या लेकर आएंगे? बया हमारी एक चिड़िया है और बया किससे अपना घोंसला बनाएगी? लकड़ी, तिनके, सूखी घास। और हम अपना घर किससे बनाते हैं? ईंट, सीमेंट, रेत और सरिया। बया हमारी चिड़िया रानी लकड़ी, तिनके और सूखी घास से बनाएगी और हम ईंट, सीमेंट, रेत और सरिये से अपना घर बनाएंगे। उसके बाद है सप्ताह 8 दिवस 2। जैसे कुछ शब्द दिए हैं, उनको पढ़ेंगे। दूर, ऊंची, सेगी और निगरानी। उसके बाद है पाठ के आधार पर लिखे। बया दूर न जाने पाए, क्या क्या करेंगे हम उपाय? यहाँ पर कहा है कि चिड़िया हमसे दूर न जाए, इसलिए हम चिड़िया को बचाने के लिए, चिड़िया को अपने पास रखने के लिए हम क्या क्या उपाय करेंगे? दानों से आंगन भर देंगे। अपने आंगन में हम उनके लिए दाने रखेंगे। ठंडा पानी हौज में भर देंगे। चिड़िया का घोंसला टूटने न देंगे, तभी तो चिड़िया हमारे पास रहेगी। जब हम उसके लिए उसका खाना, पानी और घोंसला सब बचा लेंगे। दिए गए विशेषता वाले शब्दों के आधार पर संज्ञा शब्द लिखे। जैसे ऊंची इमारत, छोटा घर, ठंडा पानी, काला रंग, नरम हवा, मीठा जल। उसके बाद है, आपको कब कब रोना आता है, किन्हीं 3 परिस्थितियों के बारे में लिखे। यहाँ पर हम कोई भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे कि मैंने लिखा है, जब हमें चोट लग जाती है, जब हमारा सामान खो जाता है, जब हमें कोई मारता है। यहाँ पर एक कविता का नाम दिया है, एक कविता दी है, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे चिड़िया रानी कितनी भोली कितनी सयानी, जब भी मेरी छत पर आती सारे दाने चट कर जाती, मेरे साथ मेरे ही घर में क्यों नहीं तुम भी रह जाती। यहाँ पर एक लड़की है छोटी, जो चिड़िया से बातें करती है कि चिड़िया रानी तुम कितनी भोली हो, कितनी सयानी हो, जब मैं छत पर दाने डालती हूँ तुम दाने तो चट कर जाते हो, लेकिन मेरे साथ मेरे घर पर नहीं रहती। नीचे दिए गए शब्दों के उत्तर लिखे। जैसे चिड़िया कहाँ आती है? मेरी छत पर आती है। चिड़िया क्या चट कर जाती है? सारे दाने चट कर जाती है। आप चिड़िया को दाने में क्या क्या देते हैं? अनाज, चावल, मतलब ये सब चीज़ें देते हैं। छोटे छोटे रोटी के टुकड़े भी देते हैं। इस कविता को आप क्या नाम देंगे? प्यारी चिड़िया। जानवर का नाम लिखे। खाने वाली चीज़ों के नाम लिखे। जैसे गाय घास खाती, हाथी घास खाता है, खरगोश सब्जियां खाता है, शेर मांस खाता है। अब हम सप्ताह 8 दिवस 4 पढ़ेंगे। ठंडा, नन्हा, लटकाना, निकलना। कौन कौन कहाँ रहता है बताओ? चिड़िया घोंसले में रहती है, मछली पानी में रहती है, घोड़ा घर में भी रहता है और जंगल में भी रहता है, शेर जंगल में रहता है, गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है, चींटी बिल में, पेड़ों में, घरों में, बंदर पेड़ों पर, मुर्गी घर में रहती है, फार्म हाउस में रहती है। उसके बाद है, पिछले दिन की कविता के आधार पर बताएं कि यदि आप चिड़िया की जगह होते तो क्या क्या करते? तिनके से महल बनाते, ऊंची डाली पर लटकाते, खेतों से दाना लाते, नदियों से भर पानी लाते। दिए गए शब्दों का बहुवचन लिखे। एक वचन, बहुवचन। दाना दाने, चिड़िया चिड़िया, रानी रानियाँ, तितली तितलियाँ, पंखा पंखे, मछली मछलियाँ। गांव में एक छोटा तालाब था, उसमें एक बगुला रहता था। चिंटू रोज बगुले को खाना खिलाता था। बगुला चिंटू के लिए मछली लाता था।
तालाब में कौन रहता था? बगुला। चिंटू बगुले को रोज़ क्या खिलाता था? मछली। आप किन किन पक्षियों को दाना डालते हैं? चिड़िया, गिलहरी। कक्षा में दिख रही वस्तुओं के नाम लिखो, जैसे मेज, ब्लैक बोर्ड, चित्र। उसके बाद है मैंने सीख लिया। रात का समय था, बिजली जा चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था, चारों तरफ बहुत अंधेरा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। चारों तरफ क्या था? यहाँ पर क्या करना है, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने हैं। वे अगर सही आंसर करते हैं तो उनको हम नंबर देंगे। जैसे चारों तरफ क्या था तो बच्चे बताएंगे अंधेरा था। क्या जा चुकी थी? बिजली जा चुकी थी। आपको क्या लगता है बिजली क्यों गई थी? या तो आंधी आई होगी, या तूफान, या फिर लाइट के तार टूट चुके होंगे। तो ये 3 रीज़न थे, इनमें से अगर एक भी रीज़न बच्चा देता है तो हम यहाँ पर उसको नंबर 1 दे देंगे। तो ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।